ॐ हस्तो मा सद्गम्यः तमसो मा ज्योतिर्गम्यः मृत्योर्मामृतं गम्यः इति। ओम शांति शांति शांति। पूज्य आचार्य जी, जिनके कारण मैं भी आया हूँ, आप भी आए हैं, और मैं उनका अभिनंदन करने आया हूँ, उनका अभिवादन करने आया हूँ और उनका वंदन करने आया हूँ। बहुत ही सम्मान्य मंच, सबके नाम लेने का भी समय भी नहीं है, 1 बज गया है। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहूँगा आचार्य विशाल आर्य जी का और मधुलिका जी का भी, और उनके पूज्य पिताजी का भी। पूज्य सन्यासी वृंद, सभी विद्वजन यहाँ पर बैठे हैं, सभी माताएं बहनें हैं, सबसे पहले मैं आप सबको सादर नमस्ते करता हूँ। आज सृष्टि का विषय चल रहा है। ये जो पुस्तक अभी जिसका यहाँ पर विमोचन हुआ, सबसे पहला इस पुस्तक में मेरे ही 2 शब्द हैं। आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ मैं पढ़ना चाहता हूं। कभी कभी मुझे लगता है मैं कभी कोई अच्छा लिख देता हूं। द्रष्टव्य सृष्टि को पूर्ण रूप से जानना उतना ही कठिन है जितना आकाश के तारे गिनना। परंपरा में पढ़ते आए हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा मानव शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। दुनिया के लाखों करोड़ों वैज्ञानिक, डॉक्टर, चिकित्सक आज तक इतने उन्नत आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ भी इस मानव शरीर के सभी रहस्यों को जन्म से लेकर के मृत्यु तक को नहीं जान पाए। डॉक्टर मानसी बोल रही थी अभी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिकल साइंस पढ़ाती है। लाखों वैज्ञानिक भी, मेडिकल साइंस के लोग भी इस जीवन के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। जीवन तो छोड़ दीजिए, जीवन के जन्म कैसे हुआ इसके बारे में नहीं जानते। और मैंने इस पुस्तक में लिखा है, न जन्म का सब कुछ हमें मालूम है और न मृत्यु का हमको मालूम है। सभी रोगों के कारणों को भी पता नहीं चलता। अभी हाल में मृत्यु के ऊपर बहुत बढ़िया लेख मैंने पढ़ा, अंग्रेजी में बहुत बड़ा लेख है, 20-25 पेज का। उसमें लिखा गया, दुनिया के सर्वे हुए और मौत का, जिसको हम कॉज ऑफ डेथ बोलते हैं, लगभग 30% केसेज में मौत के कारण का भी पता नहीं चलता। डॉक्टरों को, हमारे साधारण मनुष्य की बात रही, मौत का भी मालूम नहीं चलता है। जब ये हाल एक छोटे से शरीर के बारे में है, तो विशाल और विराट ब्रह्मांड के बारे में हम कितने अनभिज्ञ हो गए, इसका अंदाजा लगा जा सकता है। शब्द तो बहुत हैं, लेकिन वो आप पढ़ सकते हैं बाद में। ये सृष्टि का कर्म ये कैसे शुरू हुआ। मैं गांव की जमीन में पैदा हुआ, किसान के घर में पैदा हुआ। कुछ बातें मैं बहुत अपने तरीके से, साधारण तरीके से बताता हूं ताकि हमको याद रहे। ये आकाश कैसे बना, ये तो आचार्य जी आप बता भी रहे थे। लेकिन वेद ये कहता है, वागेव विश्वाह भुवनानि जग्गे। ऋग्वेद मंत्र आता है, वागेव विश्वाह भुवनानि जग्गे। वाक से बना है, वाणी से बना है। ओम की वाणी थी, तो आचार्य जी आपको बता रहे थे, उससे ये सृष्टि बनी है। सबसे पहले क्या बना? पंच तत्व बोलते हैं, पंच, उससे पहले तो पंच तन मात्रा की बातें करते हैं, ब्रह्म महत्व बोलते हैं। मैं उसमें गहरी बातों में नहीं जा रहा है। मैं उस साधारण बात में जा रहा हूं जिसको हमको याद रखना चाहिए। हम दौड़ते हैं ना,
बहुत लोग दौड़े होंगे, जॉगिंग किया होगा आप लोगों ने। जब जॉगिंग का विचार आता है तो कहां जाते हैं? रसोई के अंदर तो दौड़ नहीं लगा सकते, बाथरूम के अंदर भी दौड़ नहीं लगा सकते। हमको खुली जगह चाहिए, वो खुली जगह, उस खुली जगह का नाम ही आकाश है। इसलिए सबसे पहले आकाश बना। जब दौड़ लगाना शुरू करते हैं, हवा बहुत तेज नहीं, कोई आंधी नहीं है, हवा का मालूम भी नहीं चल रहा हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, लेकिन दौड़ लगाओ, जितने तेज दौड़ोगे उतनी तेज हवा लगेगी। इसलिए आकाश के बाद वायु बना। दौड़ते रहो, क्या होगा? शरीर में गर्मी पैदा होती है, गर्मी लगने लगती है, इसलिए वायु के बाद अग्नि पैदा होती है। फिर क्या होता है? पसीना आने लगता है। जब पसीना आने लगता है, अग्नि के बाद जल बनता है। और फिर बैठ जाइए, दौड़ खत्म हो गई, शरीर पे हाथ लगाइए, मैल निकलने लगता है, वो पृथ्वी बन गई। यही सृष्टि का कर्म है कि पंचतत्व कैसे बने। उससे पहले आचार्य जी बता रहे हैं, मैं केवल मोटी मोटी बातें करूंगा। 4 प्रकार की सृष्टि है दुनिया के अंदर। कितने प्रकार की? 4 ही प्रकार की सृष्टि है। वेद भी तो 4 ही है, आश्रम भी 4 है, वर्ण भी 4 है, सृष्टि भी 4 प्रकार की है। एक सृष्टि जमीन को फाड़ करके पैदा होती है, जिनको वनस्पति बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं, सब धरती को फाड़ करके पैदा होते हैं, उनको उद्भिज बोलते हैं। कुछ सृष्टि है भाई, बहुत विशाल जी बहुत बोल रहे थे ना, मोक्षराज भी उस पर टिप्पणी कर रहे थे। स्वेदज पसीना, अभी बात आया। कुछ सृष्टि है जो केवल पसीने से, स्वेद से पैदा होती है। जूं हैं, लीक हैं, जो इस तरह की होते हैं, वो पसीने से पैदा होती है। कुछ सृष्टि है जो अंडा से पैदा होती है। कबूतर पैदा हो रहा है, मुर्गा पैदा हो रहा है, मोर पैदा हो रहा है, ये सब कैसे पैदा होते हैं? अंडे से पैदा होते हैं, अंडज पैदा होता है। एक और प्रकार की सृष्टि है जिसको हम जरायुज कहते हैं, जो चिल्लियों में पैदा होता है। जैसे मनुष्य पैदा होता है, जैसे जानवर गाय और बच्चे पैदा होते हैं। ये 4 प्रकार की सृष्टि है। आप लोगों ने सुना होगा, पौराणिक लोग बोलते रहते हैं 84 लाख योनि, 84 लाख योनि। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन दुनिया में बहुत उदाहरण है कि मनुष्य के बाद मनुष्य बन जाते हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी 2500 ऐसी लाइफ हिस्ट्री लिया है जिन्होंने अपना पूर्व जन्म बताया है, 2500। इस विषय में जाने की जरूरत नहीं कि पुनर्जन्म होता है, हम लोग ऐसा ही मानते हैं। लेकिन ये 84 लाख क्या है, आज के वैज्ञानिकों को भी मालूम नहीं। सबसे बड़ी जो खासियत है, मैं झुकता हूं आचार्य श्री के सामने। ये बात सही है कि हम लोग, मैं भी कभी वैज्ञानिक बनता, मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, मैं तो केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहा था, इसलिए वैज्ञानिक बनना चाहता था। वैज्ञानिक इसलिए बनना चाहता था कि नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं, लेकिन यह सिद्ध करने के लिए कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। मैंने अभी एक लेख लिखा है, बहुत बड़ा लेख है, 15-20 पेजों का है, एक पुस्तक में आ रहा है वो। मैंने महर्षि दयानंद के बारे में एक पुस्तक लिखी है, उसी में एक लेख भी आ रहा है। वेद ईश्वरीय ज्ञान एक वैज्ञानिक विवेचन क्या है, मैं क्यों मानता हूं ये वैज्ञानिक विवेचन है, ये क्यों ईश्वरीय ज्ञान है, उसके बारे में मैंने लिखा है। तो मैं कह रहा था कि आचार्य श्री ने जो काम किया है, आधुनिक साइंस से बहुत आगे, हो सकता है 100 साल लग जाए इसको जाने में। और प्रोफेसर भूप सिंह जी बोल रहे थे कि मॉडर्न साइंस तो बदलती रहती है, वैदिक विज्ञान तो बदलता नहीं। जब मॉडर्न साइंस भी, आधुनिक विज्ञान भी सत्य पर पहुंच जाता है, वहां रुक जाता है,
उनको मालूम है कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके बाद में किसी में और कुछ जरूरत नहीं है। कोई आधुनिक विज्ञान उसको बदलता नहीं है। आधुनिक विज्ञान बोलता है कि सूर्य कभी छिपता नहीं है, उदय और अस्त हमको दिखाई देता है, लेकिन कभी भी अस्त नहीं होता। ये मॉडर्न विज्ञान भी मानता है, इससे आगे कुछ नहीं करता है। जहां सत्य पर मॉडर्न विज्ञान पहुंच जाता है, उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा जो वैदिक विज्ञान है, उसको तो एक एक बात सत्य है, एक एक बात सच है। बात यह है कि उसको हम नहीं मानते, नहीं समझते। यह हमारी अनभिज्ञता, हमारी अज्ञानता है। लेकिन समय आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और उसमें लोग लोहा मानेंगे कि भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा मनस्वी पैदा हुआ। मैं तो उनको ऋषि तुल्य व्यक्तित्व कहता हूं। हमारे ब्राह्मणों की, हमारे वेद की इस प्रकार की व्याख्या करने वाले, मैं बहुत बार बोलता था, जब से आचार्य अग्निवर्ती जी से मैं मिला हूं तब से मैंने कहना छोड़ दिया, कोई आर्य समाज में विद्वान नजर नहीं आता, कोई देश के अंदर मुझे कोई विद्वान नजर नहीं आता जो वेद का सही से अर्थ कर सके। अब आचार्य श्री को देख करके होता है कि है, अभी भी लोग बन सकते हैं, लेकिन बहुत तप चाहिए, बहुत त्याग चाहिए, बहुत साधना चाहिए, बहुत योग चाहिए। हम कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ब्रह्म प्रज्ञान है। हम लोग कहते हैं कि एक ज्ञान है, एक विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान जहां खत्म होते हैं वहां प्रज्ञान शुरू होता है। बिना प्रज्ञान के न ब्रह्म को जाना जा सकता, न सृष्टि को जाना जा सकता। जब ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, सृष्टि को नहीं जाना जा सकता, बिना प्रज्ञान के जो है वेद को भी नहीं जाना जा सकता, नहीं जाना जा सकता। इसलिए हमारे ऋषि वो योग में बैठते थे, समाधि लगाते थे, तब जाकर उनको साक्षात्कार होता था। अभी मोक्षराज जी बोल रहे थे, उससे पहले विशाल आर्य बोले कि केवल व्याकरण से हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ को नहीं समझते, वेद को नहीं समझ सकते। मोक्षराज जी कह रहे थे 6 वेदांग हैं, वेदांग के बिना भी वेद को नहीं समझा सकते। मैं कहता हूं केवल वेदांग के आधार पर भी सब कुछ नहीं समझा जा सकता। बिना योग साधना के वेदों को नहीं समझा जा सकता। इसलिए पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी कहते हैं, आचार्य जी का उनका जिक्र कर रहे थे, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की लेखावली पढ़िए। अरे क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। मुझको मालूम नहीं कितने लोगों को ये बात मालूम है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंस प्रोफेसर इन लाहौर। 26 साल की उम्र नहीं, उसे मर गए, चले गए। 24 साल की उम्र में जो किताब लिखी, टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेदास, 24 साल की उम्र में लिखी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जाकर के ग्रेजुएट क्लासेस के लिए प्रेस्क्राइब की गई किताब। क्या अद्भुत व्यक्तित्व था वो। इस साइंस का विद्यार्थी था। उसने व्याकरण नहीं पढ़ा था गुरुकुल में जाकर के, अष्टाध्यायी या महाभास का अभ्यास नहीं किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अष्टाध्यायी महाभास नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन केवल मात्र उसके आधार पर जो है शास्त्रों को नहीं समझा जा सकता। वो पंडित गुरुदत्त कहते थे, वेदों को समझने के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिलोसफी, सबका ज्ञान चाहिए, भूगोल भी चाहिए, इतिहास भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा जो है योग साधना में चाहिए। बिना उसके संभव नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो मित्रों, मैं कह रहा था 84 लाख योनियां बोलते हैं। मुझको मालूम नहीं कितने लोग 84 लाख योनियां कौन सी हैं। दुनिया के सारे वैज्ञानिक, सारे साइंटिस्ट मिलकर के भी, मैं एक दिन बोल रहा था, मुझे किसी जेएनयू यूनिवर्सिटी में, जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गया था बोलने के लिए, मैंने उनसे पूछा कि वनस्पति के बारे में कितना आप लोगों को मालूम है, कितने प्रकार की वनस्पति आप लोगों ने पता किया है। आप गूगल पे जाइए, कुछ ही लाख मालूम है उनको, सब मालूम नहीं है। कितने जीव जंतु तो हमको दिखाई नहीं देते, आंखों से दिखाई नहीं देते। ऐसे ऐसे जीव हैं जो दिखाई नहीं देते। कितनी इस प्रकार की वनस्पति होगी जो दिखाई नहीं देती, आंखों से दिखाई नहीं देती। उनके अस्तित्व के बारे में मालूम नहीं। लेकिन मुझको मालूम नहीं किसी वैदिक शास्त्र में इसका जिक्र है या नहीं, लेकिन बृहत विष्णु पुराण में इसका जिक्र है
ये 84 लाख योनियां कितनी योनि, कौन कौन सी योनियां हैं? उसमें उन्होंने कहा पशु जो है वो 30 लाख है, जानवर जिसको बोलते हैं जो चार उस पे चलते हैं वो 30 लाख हैं, पेड़ और वनस्पति वो 20 लाख हैं, पक्षी जो हैं जो उड़ते हैं हवा में उड़ते हैं वो 10 लाख हैं, जो जल के अंदर पैदा होते हैं जल के अंदर रहते हैं वो 9 लाख हैं, और कीटाणु और कीड़े और मकोड़े जो इस तरह के जो हैं वो 11 लाख हैं। 4 लाख तरह के बंदर टाइप हैं। ये बनता है 84 लाख, और एक है आदमी। तो 84 लाख एक योनियां जो है ऐसे पुराणों में मानी जाती है। कल बोल रहे थे आचार्य जी, अगर सृष्टि को जानते हैं, सृष्टि का विराट रूप अगर हम उसको हृदयंगम कर सकते हैं, तो ईश्वर की महानता का अंदाज होता है। वैसे तो मैं अंग्रेजी का ज्यादा को भक्त नहीं, लेकिन अंग्रेजी कवि ने एक बहुत बढ़िया बात कही, बहुत फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध एक कवि हुए वर्ड्सवर्थ। उसने लिखा, टू सी द वर्ल्ड इन ए ग्रेन ऑफ सैंड, टू सी द वर्ल्ड इन ए ग्रेन ऑफ सैंड and the heaven in wild flower, hold the infinity in the hands of your, in the palm of your hand, and eternity in an hour। केवल एक छोटी सी बात कही, उसकी एक एक लाइन में कितना गंभीर रहस्य है। टू सी द वर्ल्ड इन ए ग्रेन ऑफ सैंड, अरे दुनिया को जानना हो, दुनिया को जानना हो, दुनिया को समझना हो, ये रेत के कण से भी आप मालूम कर सकते हो। जब कागज को देखते हैं ना, कागज को बड़े ध्यान से देखो, केवल ये कागज नहीं है, ये आया कागज कहां से आया है, इसको बनाने वाले लोग कौन हैं, कितने लोगों ने इसमें तप किया होगा, मेहनत की होगी, तपस्या की होगी, और रॉ मटेरियल कहां से आया होगा, वो पेड़ से आया, दूसरी जगह से आया, वो वनस्पति का आया था, वो पेड़ कहां से आए होंगे, वो धरती से आए होंगे। हर एक चीज के अंदर इतना बड़ा रहस्य इस सृष्टि का छिपा पड़ा है। हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा कहां से आया, किन लोगों ने बुना होगा, किसने बटन तैयार किए होंगे, किसने बटन लगाए होंगे, ये रंग किसने दिया होगा, कपास थी कि दूसरा था कि सिंथेटिक कपड़ा था, कौन बनाने वाले होंगे, अरे वो कहां से आई। हम लोगों ने सब प्रकार का कपड़ा सिंथेटिक बना, लेकिन कपास किसने बनाई, ये कॉटन किसने बनाया, ये रेशम किसने बनाया। हम लोगों ने तरह तरह के जो है पानी के स्रोत पैदा किए, लेकिन नदी और समुद्र को किसने पैदा किया। लाखों करोड़ों पुस्तकें दुनिया के अंदर लिखी गई, जैसे पानी का स्रोत समुद्र है, लाइट का, प्रकाश का स्रोत सूर्य है, ऐसे ज्ञान का भी तो हमको स्रोत चाहिए, ज्ञान का भी कोई सोर्स चाहिए। उस ज्ञान के स्रोत का नाम है वेद है, ये वेद वहीं से निकला है। जैसे समुद्र आदमी ने नहीं बनाया, जैसे सूर्य आदमी ने नहीं बनाया, जैसे कपास जो है, कॉटन जो है आदमी ने नहीं बनाया, दुनिया के किसी भी फसल का बीज, किसी सब्जी का बीज आदमी ने नहीं बनाया, तो ज्ञान का बीज तो भी आदमी कैसे बना सकता है। ज्ञान के बीज का नाम ही वेद है। यह एनसाइक्लोपीडिया है, ब्रह्मांड का मैनुअल है, इसलिए इसको समझना बहुत कठिन है। जब वेदों की विशेषताओं की हम बात करते हैं, समय वेद की बात करने का भी नहीं है, वेद अपरिमेय है, सबको जाना नहीं जा सकता है। अनंतः वे वेदा का अर्थ केवल इतना नहीं है कि उसका अलग अलग तरह से हम भावाष्कर और टीका कर सकते हैं। वेद वास्तव में इतना है कि मनुष्य कितना भी विद्वान हो, कितना भी बड़ा ऋषि हो। मैं सोच रहा था, मैंने आचार्य श्री को एक प्रश्न भी किया था, और मैं इस बात को भी मानता हूं कि पहले ऋचा की बाद में अर्थ दिया गया हो, ऐसा नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई टाइम गैप नहीं है। हम शब्द और अर्थ का नित्य संबंध मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे मां एक छोटे बच्चे को बोलती दूध, बच्चे को मालूम नहीं है, पीनो, ये रोटी है खाओ,
साथ साथ बताती है, उसको नाम भी लेती है, बताती भी है। ऐसे भगवान ने भी किया। कभी कभी यह प्रश्न पैदा होता है कि 4 ऋषियों के हृदय में वेदों को प्रकाशित किया, फिर चारों ने ब्रह्मा को बढ़ाया, ऐसा आता है। तो ईश्वर ने डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा को ही चारों वेद क्यों नहीं दे दिए? पहली पीढ़ी में थे ना वो भी, ब्रह्मा भी पहली पीढ़ी में पैदा हुआ, चारों वेद, चारों ऋषि भी पहली पीढ़ी में पैदा हुए। और इस विषय मुझे लगता है कि कोई शंकर को संदेह नहीं होना चाहिए कि एक ही पीढ़ी पहले जो जमीन से पैदा हुई या बाद की पीढ़ियां भी नहीं हुई। मैं इस बात को मानता हूं, केवल एक ही पीढ़ी पैदा हुई, दूसरी कोई पीढ़ी पैदा नहीं हुई, दूसरी कोई पीढ़ियां पैदा नहीं हुई, केवल पहली ही पीढ़ी पैदा हुई। नहीं तो उसमें अंतर करना मुश्किल हो जाता, अन्याय हो जाता। परमात्मा 2 पीढ़ियों तक, 3 पीढ़ियों तक, 4 पीढ़ियों तक जमीन से पैदा करता, बातें बंद कर दिया, क्यों? वो तर्कपूर्ण नहीं है। बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर्विदा, हर एक चीज बुद्धि पूर्वक है, हर एक पूर्ण। जो मनु महाराज ये कहता है, मनु महाराज ने कहा सर्व ज्ञान मय हुई जय वेद, वेद में सब प्रकार के ज्ञान वेद के अंदर है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। वही भगवान मनु कहते हैं, यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नेत्र है। जो तर्क से अनुसंधान करता है वही सत्य को जान सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरी बुद्धि तो यही कहती है केवल मात्र पहली ही पीढ़ी पैदा हुई है, दूसरी पीढ़ी पैदा, तीसरी पीढ़ी पैदा नहीं हुई है। मैं कह रहा था कि भगवान ने चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को क्यों नहीं दे दिया डायरेक्टली? क्यों 4 ऋषियों के हृदय में दिया? क्यों सब 4 ऋषि उनको पढ़ाने लगे? मुझे लगता है, मुझको लगता है घरों में बिजली यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, बड़े इलेक्ट्रिसिटी बड़े स्टेशन से आती है, वो एकदम से आपके घरों में नहीं दे सकते, उसके लिए सब स्टेशन बनाना पड़ता है, सब स्टेशन के बाद ट्रांसफार्मर लगाने पड़ते हैं, वहां से आपके घरों में बिजली दी जाती है। अरे चारों वेदों को एक साथ देने का तेज इतना ज्यादा था कि शायद दुनिया का उपचार ब्रह्मा भी हो, कोई इसको जो है स्वीकार करने को उसमें नहीं था। इसलिए चारों वेदों को चारों ऋषियों के हृदय में अलग अलग दिया गया, और चारों ऋषियों ने उनको अलग अलग वेद पढ़ाए। ऐसा मुझे लगता है, इस प्रकार से उसको हुआ। ओंकार के बारे में तो बहुत आप लोग बोलने वाले में बाद में ही बोलने वाले हैं। मैं सोच रहा था ओंकार के बारे में कुछ बोलूंगा, लेकिन बाद में बोलूंगा, समय बहुत हो गया। मैं अभी 3 दिन पहले बड़ौदा के अंदर था। 11 और 12 तारीख में मेरा वहाँ की यूनिवर्सिटी में लेक्चर था। तो बड़ौदा के अंदर की बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, ओरिएंटल लाइब्रेरी बोलते हैं, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बोलते हैं। जो लोग बड़ौदा जा सकते हैं, बड़ौदा रहने वाले हैं या कभी बड़ौदा जाए, उनको जाकर के देखना चाहिए। जन वेदों में विज्ञान की बात हम करते हैं, हम लोग कहते हैं कि वेदों में विज्ञान है। मैं भी ऐसा बोलता था। आचार्य श्री को पढ़ने कर सुनने के बाद मैंने कहा वेदों में विज्ञान नहीं, वेद ही विज्ञान है, वेद ही विज्ञान है, वेद ही विज्ञान है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, आज भी वो जब विशाल आर्य बोल रहे थे, स्वामी ब्रह्म मुनि का नाम लिया उन्होंने। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने पढ़ा है। लेकिन पढ़ा ऐसी अवस्था में था जब मैं समझता बहुत कम था। एक बृहत विमान शास्त्र पुस्तक है, बृहत विमान शास्त्र। ये विमान शास्त्र महर्षि भारद्वाज ने एक पुस्तक लिखी, ग्रंथ लिखा, शास्त्र लिखा, यंत्र सर्वस्व। उसका एक अध्याय है, यंत्र सर्वस्व के कुछ पेज कुछ, और ये विमान का जो प्रकरण है ये बड़ौदा की लाइब्रेरी मैन्युस्क्रिप्ट में हस्तलिखित अवेलेबल है। मैं उसको देखने गया था और मैंने देखा, वहां मुझे अंशु बोधनी देखने का भी मौका मिला। आज शायद पता नहीं कोई वक्ता बोल रहा था, मुझे देख करके बड़ा दुख होता है कई बार। अंशु बोधनी के प्रकरण में उसकी इसको इंट्रोडक्शन में अंग्रेजी में उसका वो लिखा है। उसके इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने नाम सुना होगा
कि हमारे देश में मुंबई की चौपाटी पर, बंबई की चौपाटी पर एक प्लेन उड़ाने की बात की, एक प्रयत्न किया गया था। शिवकर बापूजी तलपदे उनका नाम था। क्या नाम था? शिवकर बापूजी तलपदे। ये कौन थे शिवकर बापूजी तलपदे? शिवकर बापूजी तलपदे ने एक किताब लिखी, प्राचीन भारत में विमान का शोध। मराठी में लिखी, मराठी की हिंदी आई, 1907 में छपी है। 1907 में किताब छपी, मेरे पास कॉपी है उसकी, 1907 में छपी है। उन्होंने लिखा, ये महर्षि ध्यान से मुझे ये प्रकाश मिला, ज्ञान मिला कि वेदों में इतना विज्ञान है। उन्होंने एक शास्त्री का नाम लिया, पंडित सुब्राय शास्त्री। जो बेंगलोर के लोग होंगे उनको जानना चाहिए सुब्राय शास्त्री का नाम, टी सुब्राय शास्त्री। ये सुब्राय शास्त्री ने अंशुबोधनी और विमान प्रकरण पर जो लेक्चर दिए, उनको सुनने के बाद इन दोनों ने मिलकर के और बड़ौदा के महाराजा की सहायता से ये विमान उड़ाने का प्रकरण उसमें किया गया, उड़ा किया। बाद में उनको सहायता नहीं मिली, अर्थ सहायता नहीं मिली, वो आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है, ये जो मैंने जो भी कुछ किया है, ये केवल मात्र वेदों के आधार पर किया है, केवल मात्र वेदों के आधार पर किया। अंशुबोधनी पढ़ो आप, 1931 में, 1931 वो किताब छपी। मैं देख रहा था अभी 4-5 दिन पहले, एक प्रोफेसर, मैं नाम तो लेना नहीं चाहता हूं, अपने को फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड, साउथ इंडिया का प्रोफेसर, शी इज ए लेडी बेसिकली, उसने एक आर्टिकल लिखा, द साइंस ऑफ क्रिएशन। ऐसे देखते थे मेरे सामने आई, मैंने देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। अंशुबोधनी में 1931 के अंदर पैरा बाय पैरा, वर्ड बाय वर्ड शी हैज कॉपीड, अपने नाम से छाप दिया है। उसमें कई प्रकार के ग्रंथ हैं, मैंने अपने लेख में भी कुछ लिखा है। देखिए, हमारे एक ऋषि भृगु हुए, मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि हमारे देश के अंदर, आज हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, मैं केवल विज्ञान के अपने की बात लिमिटेड कर रहा हूं, वेदों में विज्ञान है, वेद विज्ञान है। भृगु संहिता में भृगु ऋषि कहते हैं कि 10 शिल्प शास्त्र हैं। कितने? 10, 32 शिल्प विद्याएं हैं, और 64, ये बड़े राकेश शास्त्री जी बैठे हैं, इनको मालूम होगा, 64 कलाएं हैं, 64 शिल्प कलाएं हैं। लेकिन ये सब शास्त्र लिखने के बाद ही भृगु ऋषि लिखता है, मेरे शास्त्र का आधार वेद है। ये मैंने अपने लेख में उनका ओरिजिनल कोट कर रहा हूं, उनके संस्कृत में क्या लिखा है वो मैंने दिया है। मैं मतम दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, आप लोगों ने सुना होगा महाभारत के उसमें इंद्रप्रस्थ के अंदर जो युधिष्ठिर का महल बनाया गया ना, आप लोगों ने सुना होगा ना कहानी। दुर्योधन जब गया महल में, जहां जमीन दिखाई दे रही थी वो पानी था, और जहां पानी दिखाई दे रहा था वो जमीन थी। ओ मैं मतम, जो पुस्तक छपी भी है, अभी दिल्ली से छपी है, मैं भी कहता है, मेरे इस सारे के सारे शास्त्र का आधार जो वेद है। कश्यप संहिता पढ़ो, कश्यप ऋषि कहता है, और तो और छोड़ दो ऋषियों की बातें, राजा भोज तो अभी 1000 साल पहले पैदा हुए, 1052 बताते हैं उनको। कुछ लोग उसको 500 से 600 वर्ष पीछे भी लेके जाते हैं, लेकिन 1000 मान लो, 1500 मान लो। राजा भोज ने किताब लिखी जिसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार का सबसे पहला जो है वाक्य जो है वेद है, मेरा वेद के आधार पर लिख रहा हूं। हमारे ऋषियों ने कितने विज्ञान के ग्रंथ लिखे। मैं वही अंशु बड़ौदा में पढ़ रहा था, ढूंढना चाहिए, आज का हस्तलिखित ग्रंथ भी है, पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। एक किताब का नाम लिखा शुद्ध विद्या कल्प,
शुद्ध विद्या कल्प, ये महर्षि यास्वालायन ने लिखा। जिस सृष्टि विद्या की हम बात कर रहे हैं कि सृष्टि बनने से पहले क्या हालत थी, सृष्टि बनने से पहले क्या हालत थी, और जब सृष्टि बनी, शुरू में जब सृष्टि बनी वो कैसी थी, इसी के बारे में पूरा का पूरा शास्त्र है। मैंने पूछा, कहीं लाइब्रेरी से पूछा, किताब मिलेगी क्या? अब तक मुझे सफलता नहीं मिली है। महर्षि व्यास ने ब्रह्मांड सार लिखा है, नारद मुनि ने वैश्वानर तंत्र लिखा है, अगस्त मुनि की कहानी में जरूर अपनी बात को, जो समय बहुत हो रहा है खत्म करूंगा। अगस्त मुनि ने, अगस्त की संहिता है, विद्युत संहिता, आज से लगभग 100 वर्ष पहले इंदौर के एक दामोदर त्र्यंबक जोशी नाम के एक पंडित, उसके पास कुछ पेज थे, कुछ पृष्ठ मिले। एक हमारे इंजीनियर हुए राव साहब कृष्णाजी वजे, राव साहब कृष्णाजी वजे, नागपुर के रहने वाले। 1881 में इंजीनियरिंग किया उसने, 1881, 100 साल से ज्यादा हो गए ना। तब उसने इंजीनियरिंग किया पूना से, पूना इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरा किया। उसको कागज मिले, कागज में उसने देखा, अरे ये कुछ बोलते हैं कि शायद ये अगस्त संहिता का है, उसमें लिखा था कि विद्युत कैसे बनाया जाए, विद्युत, बिजली। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं आपको। उसमें लिखा था, एक मिट्टी का पात्र लीजिए, मिट्टी का बर्तन लीजिए, मिट्टी के बर्तन में एक कोपर, जिसको तांबा बोलते हैं ना, तांबे की प्लेट लीजिए। तांबे की प्लेट लेकर के उसमें बुरादा, गीला बुरादा, लकड़ी का बुरादा डालिए। उसके अंदर बोले लिखा था सीखी गिरवा डालिए। क्या लिखा? सीखी गिरवा। वो बात कर रहे थे आज, अभी चालदी बोल रहे थे, केवल व्याकरण के आधार पर नहीं, केवल साहित्य के आधार पर नहीं। सीखी गिरवा का अर्थ होता है मोर की गर्दन। संस्कृत साहित्य के लोग जानते होंगे सीखी गिरवा का अर्थ क्या है, मोर की गर्दन। अब पर इसको कैसे एक्सपेरिमेंट किया कैसे जाए? मोर को मारना तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, कैसे उसको मोर को मारेंगे? ये डॉक्टर वजह ने, इंजीनियर ने वहां जो चिड़ियाघर है उसको बोला, भाई जब कोई मोर मरेगा तो हमको बताना। फॉरेस्ट के लोगों को बता, कोई मोर मरा हुआ मिल जाए तो हमको एक एक्सपेरिमेंट करना है। एक ऋषि ने बताया हुआ कि विद्युत बिजली कैसे बनानी है। मोर मरा नहीं, जल्दी से उनको मिला नहीं। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, एक संस्कृत के दूसरे का, एक आयुर्वेद का एक वैद्य था, आयुर्वेद के वैद्य के साथ जब डिस्कशन हो रहा, उसने कहा सीखी गिरवा का अर्थ केवल मोर की गर्दन नहीं, इसको कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट डालो, पारा और जिंक डालो, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, बिजली बनी, बिजली बनी। उसके बाद इस इंजीनियर वजह ने बहुत काम किया और नागपुर के अंदर लगभग 5,000 शिल्प विद्या के ग्रंथ और लेख उस व्यक्ति ने वहां इकट्ठे किए। मेरा कहने का मतलब यह है, हमारे ऋषियों के अगस्त संहिता के 32 प्रकार की बिजलियों का वर्णन है। 32 प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी। एक हमारे मुनि हुए शाक्टायन मुनि, शाक्टायन ने लोह तंत्र लिखा है। क्या लिखा लोक तंत्र के अंदर कि 3015 टाइप्स की जो है हम अलग अलग एलॉय बना सकते हैं, अलग अलग मिश्रित धातु बना सकते हैं। वो किस किस काम में आएंगे? लेकिन पढ़ने वाले कौन है, समझने वाले कौन है? 1 करोड़ से ज्यादा, 1.5 करोड़ के आसपास हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत में पड़े हुए हैं, समझने वाले लोग नहीं हैं। कोई ये कहने लगे कि मैं संस्कृत का विद्वान हूं, मैं व्याकरण जानता हूं, और उसका नहीं समझ सकता। व्याकरण का विद्वान भी नहीं समझ सकता, संस्कृत साहित्य का विद्वान भी नहीं समझ सकता, केवल फिजिक्स समझने वाला भी नहीं जान सकता, एरोनॉटिकल इंजीनियर भी अकेला नहीं जान सकता। हम बोलते हैं कि हमारा बड़ा बुद्धि, बड़ा विकास हो रहा, बड़ा ज्ञान बढ़ता जा रहा है हमारा। ये विशाल सही बोल रहा था, ज्ञान कम होता जा रहा है। और ऋषि कितने आगे थे, कितने उन्नत थे। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी कि हमारे पास इस देश में लगभग 10,000 शिल्प विद्या के ग्रंथ हैं, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, टीम बनाइए। एक टीम से बात नहीं बनेगी, कम से कम जो है 4-5 टीम बने। उस टीम के अंदर जो है
वेदों के विद्वान भी होना चाहिए, व्याकरण विद भी होना चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आज के मॉडर्न साइंस, मेटलर्जी समझने वाले लोग भी होना चाहिए। अलग अलग लोगों की टीम बैठाकर उसको बैठाइए, तब जाकर के हम शास्त्रों को समझ सकते हैं। मुझको तो मालूम नहीं वो आचार्य श्री के पास से थी कि योग तो अकेला इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो दिशा निर्देश है। बहुत काम अभी भी बाकी है, बहुत काम बाकी है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम सब लोग आते हैं, इतने जगह जगह से आए, इतना प्रबुद्ध वर्ग है, ये संदेश लेकर के जाइए कि वेद विज्ञान के ही ग्रंथ हैं, वेद ईश्वर के ही ग्रंथ हैं। उसके लिए बहुत साधना करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। अकेले आचार्य जी भी कितना कर पाएंगे? इतना वैदिक साहित्य, उसके बारे में लिखना जानना बड़ा कठिन काम है। मुझको तो योग्यता मिली नहीं, शायद अगले जन्म में कभी मिले तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि हमको इसमें करना चाहिए। हम लोग दिया जला नहीं सकते, अगर दिया जला नहीं सकते, हम दिए के लिए बत्ती नहीं दे सकते, हम देते उसके लिए, दिए के लिए अगर तेल नहीं दे सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जलते हुए दिए को बुझा न सके, उसके लिए ढाल का काम तो करें। इसलिए हम सब लोगों को आचार्य श्री के साथ खड़े होने की जरूरत है। कोई लोग कितना भी करे, कोई भी विरोध करे, अरे विरोध करने वाले लोग तो ऋषि दयानंद के भी विरोध करने वाले लोग थे, लेकिन वो कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, असत्य के साथ कभी समझौता नहीं किया। यही लेकर के, प्रकाश लेकर के, यही संकल्प लेकर के हमसे यहीं जाए। मैं तो आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, आचार्य श्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि मैं तो इतनी योग्यता मुझ में नहीं है कि मैं इस प्रकार के कार्यक्रम का मैं अध्यक्षता कर सकूं, लेकिन उन्होंने मुझे इतना बड़ा गौरव दिया, सम्मान दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको सादर नमस्ते करते हुए बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। और कितनी व्यापक जानकारी आपको है अलग अलग क्षेत्र की, हम सभी को भी बड़ा गौरव अनुभव हो रहा है आपको हमारे मध्य पाकर। ऋषि दयानंद जी ने जब ये कहा था कि चाहे विदेशी राज्य माता पिता के समान भी क्यों ना हो, आपने देखा, अरे इतना कुछ कहने के बाद भी ये कहना कि फिर भी स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। जब माँ बाप के बराबर हित कर ही रहा है तो करने देते, लेकिन नहीं। जो बात अभी डॉक्टर साहब ने कही है, स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है, इसका सीधा सा मतलब यह है, जब किसी विद्या की परंपरा लुप्त होती है, जब कड़ी टूटती है, कोई श्रृंखला, कोई चेन टूट जाती है, तब आपको वो फिर मोर ग्रीवा की तरह ही वो जो है ना, आपका कॉपर सल्फेट के बजाय मोर की फिर आपको गर्दनी चाहिए। तो ये कब होता है? जब परंपरा लुप्त होती है। तो परंपरा लोप न हो, इसके लिए ऋषि ने कहा कि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। और वो हमारा राज्य तो मिल गया, लेकिन परंपरा के तारों को जोड़ने की आवश्यकता है। और इन तारों को जोड़ने के लिए महर्षि दयानंद जी ने जो हमें पथ दिखाया वेदों की ओर लौटो का, वो यही बात कहता था कि हम लोगों को उन कड़ियों को जोड़ना होगा। अगस्त ऋषि, भृगु ऋषि, कपिल ऋषि, कितने ऋषियों का नाम और उनके ग्रंथों का उल्लेख किया। इसी तरह आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद हमारे इस पूरे परिवार को मिलता रहे, आपका संरक्षण मिलता रहे। हमारे बीच में पार्थ रावल जी जैसे लोग, अनेक सन्यासी, आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जय सिंह जी गहलोत, हर क्षेत्र के परंपरा के भी हमारे पास प्रतिनिधित्व है, जिसके लिए हम कह रहे थे। और विद्वानों का इतना बड़ा संकुल है, आप जैसे अनुभवी प्रशासक और राजनेता हमारे साथ हैं, विशाल जी जैसे नवोदित हमारी यह टीम आगे बढ़ रही है, और वैवस्वत अग्नि के समान देदीप्यमान ब्रह्मचारी हमारे से जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें एक पूर्णता का आभास हो रहा है और ये बहुत आगे तक जाएगा। डॉक्टर मधुलिका जैसी तपस्विनी नारी इससे जुड़ रही हैं, बेटियां जुड़ रही हैं, ऐसे त्यागी माता पिता जुड़ रहे हैं। आचार्य जी का ये तप, आपका ये स्वेद व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा हम सबको लगता है। अनेकों विद्वान हर बार के उत्सव में हमें नए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो लोग
नहीं आए हैं, पहले आते रहे, वो भी आपको मिस कर रहे हैं और वहीं से बैठे बैठे देख रहे हैं। ये आपका आकर्षण है। सारी संस्थाएं जो योगदान दे रही हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।